नमस्कार, आप देख रहे हैं सिंघम टाइम्स न्यूज। पुलिस अपराध और अपराधियों से निपटने के लिए नवाचार करती है, अपराधियों पर अंकुश लगाती है, उनमें खौफ पैदा हो तथा समाज में सुरक्षा के साथ पुलिस के प्रति विश्वास बना रहे। इसके लिए रतलाम शहर पुलिस सदैव तत्पर रहती है। यह कहना है रतलाम सीएसपी अभिनव वारंगे जी का। आप देखिए सीएसपी का एक इंटरव्यू सिंघम टाइम्स के संपादक गोविंद उपाध्याय के साथ। एक विशेष साक्षात्कार में नगर पुलिस अधीक्षक अभिनव वारंगे ने गुंडा तत्वों के विरुद्ध की गई कार्रवाई, महिलाओं युवतियों की सुरक्षा तथा युवा वर्ग में बढ़ती नशाखोरी और मानव अधिकार आयोग से संबंधित अनेक प्रश्नों के उत्तर दिए। देखिए इस स्पेशल इंटरव्यू के प्रमुख अंश। इससे संबंधित एक प्रश्न सर, जैसे मानव अधिकार आयोग, अधिकार मामलों में क्या है कि मानव जैसे पुलिस के डर से ही अपराधियों में खौफ रहता है, लेकिन अपराधी बचने के लिए मानव अधिकार आयोग का संरक्षण मिल जाता है, उससे पुलिस को बड़ी दिक्कतें का सामना करना पड़ता है। तो ऐसे में पुलिस किस ढंग से अपना बचाव करती है? नहीं, एक्चुअली क्या है, मानव अधिकार आयोग अपने आप में एक संवैधानिक संस्था है और इसमें आयोग का स्ट्रक्चर इस टाइप से बना हुआ है कि किसी भी पीड़ित के जो पीड़ित है उसके साथ कहीं ना कहीं किसी भी स्तर पर अत्याचार ना हो। अगर पुलिस के स्तर से किसी भी प्रकार का अत्याचार उसके ऊपर हो रहा है, भले वो आरोपी हो चाहे वो पीड़ित हो, कोई भी हो, अगर उसके ऊपर कोई अत्याचार हुआ है तो उसकी सुनवाई का एक अवसर मानव अधिकार आयोग उसको देता है। वो वहाँ पर अपना आवेदन देता है। आवेदन के बाद आयोग द्वारा हमसे उस प्रकरण का संज्ञान लिया जाता है और हमारे द्वारा यहाँ से अपना रिप्लाई भेजा जाता है। हम अपने रिप्लाई में वो चीज़ें बताते हैं जो तथ्यों में, जो विवेचना में हमारे सामने आई हुई, क्योंकि किसी न किसी विवेचक के द्वारा उस प्रकरण की विवेचना की गई होगी। तो उन प्रकरणों के संबंध में हम आयोग को अवगत कराते हैं कि जो फरियादी या जो आरोपी एक आवेदन लेके आयोग के सामने गया है, माननीय आयोग के सामने, उसमें वास्तविक तथ्य क्या है। और कई बार जो है आयोग के समक्ष हमें स्वयं भी उपस्थित होना पड़ता है। जब वहाँ पे हमारे सामने फरियादी बैठा रहता है और हम अपने तथ्य लेके खड़े रहते हैं, वहाँ पर अपने तथ्य लेके जाते हैं, पहुँचते हैं और हम आयोग को, माननीय आयोग के सदस्यों को इस चीज़ से पूरी तरह से वाकिफ करवाते हैं कि वास्तविकता क्या थी, और वह भी संतुष्ट होते हैं। क्योंकि माननीय आयोग के सदस्य जो हैं एक नियत स्थान पर अपने ऑफिस कार्यालय में रहते हैं, उनको वहाँ से 500 किलोमीटर दूर में क्या घटना हुई, उस घटना की वास्तविकता कोई भी नहीं जानता है जब तक कि पूरी तथ्यात्मक चीज़ें सामने ना आए। जो पुलिसिंग में नई चीज़ आई है अगस्त से, जब से एसपी सर आए हैं, कि गुंडा जो बदमाश थे, गुंडा बदमाश जिनकी काफ़ी समय से जो गुंडा फाइलें हैं, बेसिकली जो 3 या 4 अपराध जिनके हो जाते हैं, 3 से अधिक अपराध, शरीर संबंधी अपराध, उनकी गुंडा फाइलें हम खोलते हैं। और संपत्ति संबंधी अपराध 2 या 2 से अधिक हो जाते हैं तो उनकी निगरानी फाइल खोलते हैं। 2 अलग अलग टाइप की फाइल रहती है। इसके बाद इसमें जो है इनकी चेकिंग की जाती है। तो ये सर के आने के बाद से एक बड़ी संख्या में शहर में भी और देहात क्षेत्र में भी नवीन गुंडा फाइलें खोली गई। काफ़ी समय से जो गुंडा फाइलें थी उनको अपडेट नहीं किया गया था, नई गुंडा फाइलें नहीं खोली गई थी, जिससे जो हैबिचुअल क्रिमिनल्स थे उनका पता पुलिस को नहीं लग पा रहा था। कुछ केसेस में ये भी हुआ है कि एक जो हमारा आरोपी है उसके अलग अलग थानों में अपराध है। मान लिया कि 2 बत्ती थाने में 2 अपराध है, फिर आईए में 3 है, डीडी नगर में 4 हैं, तो एक ये कॉम्बिनेशन इनका नहीं हो पा रहा था। तो फिर हमने आईसीजीएस पोर्टल, हमारा जो पोर्टल है ऑनलाइन पोर्टल, वहाँ से उसका नाम निकाला, वहाँ से उसके क्रिमिनल रिकॉर्ड देखे तो पता चला कि 10-10 अपराध है और उसकी अभी तक गुंडा फाइल सामने नहीं आई। तो एक अभियान के रूप में सर ने इसको चला के और लगभग शहर में एक अच्छी संख्या में 150 के आसपास नवीन गुंडा फाइलें खोली। इसके बाद एक नए इनिशिएटिव के रूप में 30 दिसंबर 31 दिसंबर की रात्रि, दोनों जो हमारी रात्रि थी, इसमें हमने गुंडों को घर जाके चेक किया। 2 चीज़ें चल रही है इसमें बेसिकली। एक तो गुंडों को थाने पे बुलाया जा रहा है, गुंडा परेड कही जाती है, ताकि उनकी गतिविधि क्या है, वो अभी क्या कर रहे हैं वर्तमान में, कहीं कोई अवैध कामों में, अनैतिक गतिविधियों में संलिप्त तो नहीं है, ये देखने के लिए उनको थाने पे बुलाया जाता है। इसी क्रम में दूसरा तरीका हमने ये अपनाया है कि हम उनके घर में रात के समय जाके 11 बजे से 1 बजे के बीच में 2 घंटे का टाइम ड्यूरेशन लेके उनके घर में जाके और घर में उसको चेक कर रहे हैं कि वो घर में रह रहा है कि नहीं रह रहा है। तो ये 2 नए हमने नवाचार किए हैं सर के मार्गदर्शन में।
और इसमें काफ़ी अच्छा रिस्पांस रहा है। मतलब हमने 30 और 31 दिसंबर 2 रात्रि में लगभग 150 के आसपास शहर में गुंडों के घर में हम गए हैं चारों थानों से। और उससे एक पॉजिटिवनेस ये हमारे को मिली है कि अपराधियों में थोड़ा सा खौफ आता है, और जब वो उसके घर में जाके उसको वेरीफाई करते हैं तो कहीं ना कहीं उसके परिजनों को भी एक संदेश मिलता है। उनसे भी हम बातचीत करते हैं कि जो है आपके लड़के को सुधरने का मौका दिया जा रहा है, तो आप भी उसको समझाएं कि ये किसी भी प्रकार के अपराध में संलिप्त ना हो, और अगर वो इस टाइप से अपराध में संलिप्त होगा तो फिर हम उसके ऊपर जिला बदर रहने से जो अन्य कार्रवाइयाँ हैं वह भी आगे करेंगे। इससे ये मैसेज आया है, समाज के भी बहुत सारे लोगों ने हमको बधाई दी है कि नहीं सर, इससे जो एक मोहल्ले में एक वाला माहौल रहता था कि नहीं ये मोहल्ले का सबसे बड़ा गुंडा है, डर खत्म हुआ और लोग उससे डरते थे। तो अब जब हम पुलिस जाके जो है 7-8 लोगों की संख्या में जाके उसको चेक कर रहे हैं, और उनको बताया गया है कि हर 15 दिन में जो है हम आपके घर आके आपको चेक करेंगे, आप घर में उपस्थित मिलिए, आप अपने रोजगार से लगे हुए एक सुधरे हुए इंसान के रूप में मिलिए, आपको सुधरने का मौका दिया जा रहा है। ये सर युवतियों महिलाओं के साथ छेड़खानी है, अश्लील हरकतें हैं या कमेंट्स जो होते हैं, इसकी रोकथाम के लिए पुलिस का कोई? बिल्कुल, अभी रिसेंट में कुछ घटनाएं सामने आई हैं जिसमें खासकर बच्चियों के साथ कुछ गलत हरकतें हुई है। इस दिशा में एक समाज की जो एक दूषित सोच है वो भी कहीं ना कहीं इसमें सामने दिख रही है। इसके लिए हम ये प्रयास कर रहे हैं कि कुछ स्कूलों में जाके कुछ कैंप वगैरह करके गुड टच एंड बैड टच जो रहता है बच्चियों को, उसकी शिक्षा दी जाए, क्योंकि इससे उनमें भी कहीं ना कहीं जागरूकता आएगी। और अगर उनका कहीं भी शोषण हो रहा है या कहीं भी उनके साथ इस टाइप से अत्याचार हो रहा है तो वो अपने परिजनों को या पुलिस अधिकारी को ये चीज़ें समय से बताएं। तो ये इस दिशा में हमने प्लानिंग की है और जल्दी हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे।